दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी परमुटेशन से रिलेटेड है। देखिए सम ये है, in how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged for a group photograph? If the girls are to sit on the chair in a row and boys are to stand in a row behind the girls, अर्थात 5 1 2 3 4 5 लड़के हैं और 3 लड़की हैं। 1 2 3 ये 3 लड़कियां चेयर में बैठेगी और उसके पीछे 5 लड़के खड़े होंगे। तो हम इस तरह से कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं इनको। जैसे मैं 1 नंबर को लड़की को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ, 2 को भी कहीं भी बैठा सकता हूँ। उसी तरह लड़के को फर्स्ट नंबर को यहाँ खड़ा कर सकता हूँ, 4th को यहाँ कर सकता हूँ, 2 को यहाँ भी कर सकता हूँ, 4 को यहाँ भी कर। इस तरह से कितने अरेंजमेंट बने। ये सिंपल है कि 2 रो हैं, देखो एक रो ये हुआ, दूसरा रो ये हुआ। अब इनको चेंज कर सकता हूँ और क्वेश्चन कहता है कि लड़की आगे चेयर में बैठेगी, लड़के पीछे खड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रो को कितना भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस रो को कितना अरेंजमेंट, फिर टोटल अरेंजमेंट निकाल देंगे। हम इसको एक पार्ट में करेंगे, कितने तरह से कर सकते हैं, इसको भी उसी तरह से अरेंज करेंगे कितने हो। अर्थात 2 काम 2 पार्ट में कर रहे हैं एक काम को। हमारा काम क्या है, लड़कियों को बैठाना, लड़के को पीछे खड़ा करना। लड़कियों को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक पार्ट हुआ एम वे से, मान लो इसको एन वे से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आएगा। तो आंसर देखिए, पहले 3 गर्ल्स ले लेते हैं। 3 गर्ल्स कैन बी इन, देखो 3 पोजीशन है, 3 गर्ल है, इन 3p3 अर्थात फैक्टोरियल 3 हुए, कितना हुआ फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 हुए। और 5 बॉयज कैन बी अरेंज इन, कितने सीट है, 5 सीट है, 5 को कहीं भी बैठाना है। 5p5, इसका मतलब क्या, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का कितना होगा 120। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 से लेके फैक्टोरियल 2 से लेके फैक्टोरियल 10 तक आप याद कर लीजिए, इतना बनता है। आगे गुना करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करके। और मैंने पूरा काम मेरा क्या था, इनको बैठाना था। मैंने इस काम को 2 पार्ट कर रहा हूँ। एक तो बॉय को, लड़कियों को अरेंजमेंट करना, गर्ल्स को मैंने एम वे से किया। कितने वे से किया, 6 एम वे 5 लोग। और बॉयज़ को मैंने अरेंजमेंट करना था, उसको मैंने कितने वे से किया, एन वे से, अर्थात 6 और 20, टोटल अरेंजमेंट ऑब्लिक परम्यूटेशन जो भी बोलो इक्वल टू 6 इंटू 120 इक्वल टू कितना 720। देखो सिंपल है, ये देखने में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाज हो जाएगी मैं इसको किस तरह से लिखूँ। अब देखो सिंपल है, 5 वैकेंसी है, जगह है, 5 को मैं चेंज कर सकता हूँ आगे पीछे। यदि 1 2 3 4 5 यदि चेस्ट नंबर हो किसी लड़के को, तो मैंने इनको इधर उधर इधर कहीं भी बैठा सकता हूँ। इसी तरह 1 2 3 गर्ल्स का चेस्ट नंबर हो तो इनको भी बदल सकता हूँ। इस तरह हर एक को बदलने के बाद कितने तरह से मैं अरेंज कर सकता हूँ, वो टोटल हो गया 720। तो सिंपल हुआ, किस तरह से मैथमेटिकल लिखेंगे हम 3p3, क्योंकि यहाँ देखो 3 सीट हैं, 3 लड़कियाँ हैं, यहाँ 5 सीट है, 5 पोजीशन है, 5 लड़के हैं, तो सिंपल। और उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज किया, वही लिख दिया। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो 10 पेज में भी नहीं होगा। तो ये है परम्यूटेशन का फायदा। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।